हिंदू मुस्लिम की बात है एक, तो जितने भी कट्टर बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं उनकी बेटियां मुसलमानों के घर में हैं। तो तुमको मुसलमानी दामाद पसंद है, मुस्लिम पसंद नहीं है, लेकिन मुस्लिम दामाद पसंद है तुमको। जो है कि सरकार ये चाहती है कि लोग मुसलमानों को गालियां दें, मुसलमानों को बुरा बताएं। हमारे देश का साधु समाज पागल है, उसे मानवता की बात करनी चाहिए, उसे लोगों को इंसानियत सिखानी चाहिए, उसे लोगों को आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए, उसे देश को जो नेशनलिटी की बात सिखानी चाहिए, उसे आदमी की बुद्धि का विकास करने का मार्ग बताना चाहिए। और साधु होकर के, सन्यासी होकर के यदि जहर उगलता है और उस जहर के माध्यम से वैमनस्यता को बीज बोता है, मैं उसे सन्यासी मानने को तैयार। चाहे ये लाख कोशिश करे, ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। हाँ, लोगों को भयभीत करके कुछ समय तक ये चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। धर्म का मतलब होता है दो आदमी के बीच का नैतिक संबंध, है ना। अगर आदमी के बीच की नैतिकता खत्म हो जाएगी तो आदमी जानवर हो जाएगा। जो है हमारे साथ भदंत आनंद जी जो बौद्ध गुरु हैं वो हैं। यहाँ पर एक तमाम धर्मों के लोगों ने एक संविधान सुरक्षा आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें तमाम ही धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज इस अभियान की आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन जिस दौर से देश गुजर रहा है, एक तरह से ये लगता है कि इमरजेंसी के से हालात हैं, सरकार जो चाह रही है लागू कर रही है। कितना अहम इस आंदोलन को मानते हैं? ये इसलिए ज़्यादा अहम आंदोलन है कि सरकार जिस तानाशाही के साथ आगे चल रही है और किसी की भी सुनाई नहीं कर रही है। ये संविधान बनाया इसलिए था कि जो लोगों की आवाज़ है या जो लोगों की विकास की बात है उसे करने के बजाय सरकार मनमाने ढंग से चंद लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान कर दे और बाकी लोग बैठ कर के चुपचाप जो है शांत रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि लोग घरों भी मर जाएंगे। जो है इस हालात में इस संविधान की सुरक्षा होना इसलिए ज़रूरी है कि संविधान के आधार पर ही ये देश चल रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि हमारा जो मुख्य ग्रंथ है वो संविधान है। वो पार्लियामेंट की चौखट को आके चूमता है, लगता है कि वो पार्लियामेंट का सम्मान करता है। अगर ऐसा प्रधानमंत्री संविधान को न मान करके उसमें मनमाने ढंग से संशोधन करके हर चीज़ को बेचना शुरू कर दे तो सरकार फिर यहाँ क्या करेगी? क्या लोगों का शोषण करेगी या लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग करेगी पार्लियामेंट में? जो है इसलिए आम लोगों के लिए, किसान के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे कोई दुकानदार हो, उन सारे लोगों की समस्याओं का समाधान मात्र केवल एक यही है कि ये देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए और संविधान के आधार पर इस देश को चलाने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाना और उसे मजबूर करना कि वो तानाशाही की प्रवृत्ति को छोड़ के संविधान पर चले, संविधान के ढांचे पर जो है चले, तभी देश विकास करे। लेकिन देखने में ये आया है कि जब आंदोलन किया जाता है इस सरकार में, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, उसके बाद फसाद कराए जाते हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर यूएपीए लगाई जाती है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, आवाज़ को किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, डराने की कोशिश की जाती है। देखिए, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, जितने भी आंदोलन होते हैं उनका खिलाफ होने का कारण एक ये होता है कि लोग कालांतर में जाकर के जब नहीं सुनाई होती है उनकी तो बैठ जाती है, शांत हो जाते हैं या वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जो लोग मौत से भी टकराने को तैयार हो जाते हैं। आप एक बात ये सोचिए कि इस कोरोना पीरियड में अभी मान लीजिए ये लॉकडाउन लगा हुआ है या एक बरस तक लगा रहा, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोग मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, कितने लोगों को रोटी नहीं मिली। सरकार ने नहीं कहीं अन्न बांटा, वो सामाजिक संस्थाओं ने एकत्र करके लोगों को भोजन मुहैया कराया। इस हालात में जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और भूखों मरने की स्थिति आएगी तो उससे अच्छा तो फिर ये होगा कि आदमी अपने हक की लड़ाई लड़े और उस अंतिम क्षण तक लड़े
जहाँ तक कि वो सफल नहीं हो जाता। यही बात हर आंदोलनकारी के अंदर जब तक नहीं आती तब तक वो देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की समझ में ये आ गया है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो, उसके बाद सरकारें बनाओ? देखने में ये आता है जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है। अभी बिहार का इलेक्शन जो हुआ पिछले दिनों में, लॉकडाउन के बाद हुआ और ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से हार जाएगी, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही। अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन है, बंगाल में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि राम राज्य आ गया, पूरे हर राज्य में जो है राम राज्य लाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी आपने ये बताया कि वो एन ब्रिगेड सत्ता में आ जाते हैं, उनको मालूम है ये जो वो कहता नहीं है। अभी वो अमित शाह कह रहा है दीदी तो गई, वो तो गई, और फिर वो बात सही साबित हो जाती है। इसका मतलब है वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से या किसी माध्यम से चालाकी कर रहे हैं, उनको ये पता है कि हम सत्ता में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सत्ता में आ जाएंगे या हम राम राज्य ले आएंगे। क्या राम राज्य के आने से समस्या का समाधान हो जाएगा? 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पे आ सकती है, तो क्या ये सड़क पे नहीं आएंगे? क्या ये बैठे ही रहेंगे उस जगह पर जो है कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं? ऐसा नहीं है, इनको भी सड़क पे आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो आदमी है वो सरकार के जुल्म से, पुलिस के जुल्म से, तानाशाही से, तरह तरह के कानून से, कई बहन भाई बात कर रहे, उठा के बंद कर दो। ये यहाँ प्रेम जिहाद की बात चल रही है, जहाँ पर कोई आदमी कहता है धर्म छोड़ना, दूसरे पे जाना, बंद करो। धर्म पर कानून लगा हुआ है। धर्म का मतलब होता है दो आदमी के बीच का नैतिक संबंध, है ना। अगर आदमी के बीच की नैतिकता खत्म हो जाएगी तो आदमी जानवर हो जाएगा, जो है ना। ये जानवरता की बात को लाना चाहते हैं। 2500 वर्ष से, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, 2500 वर्ष से ज़्यादा बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए यहाँ की ब्राह्मणी संस्कृति ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। आज भी जमीन खोदो तो बुद्ध ही निकलता है, चाहे ये लाख कोशिश करें, ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। हाँ, लोगों को भयभीत करके कुछ समय तक ये चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है बंगाल जाकर। हमारे देश के लोग मूर्ख हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति अमरनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है, और ये कहता है आपकी कृपा से मैं प्रधानमंत्री बन गया। कभी किसी ने उसको ये पूछा कि अगर जनता वोट नहीं देती तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाता? इस देश को अंधविश्वास की वो घुटी पड़ाई जा रही है। इस देश में मंदिरों के माध्यम से, इनके माध्यम से जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मानसिक गुलाम बने आदमी, उसकी सोचने की शक्ति का हरासमेंट हो, उसकी बुद्धि का पतन हो, वो सोचे ही नहीं, वो साइंटिफिक विचारधारा से चिंतन नहीं करे। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है एक, तो जितने भी कट्टर बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं, उनकी बेटियां मुसलमानों के घर में हैं, ठीक है। कभी कोई उनसे जाके ये पूछे कि क्या कारण है कि जिस राम राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो उसको लात मार के तुम्हारी बेटियां मुसलमानों के घर में घुस गई, तो तुमको मुसलमानी दामाद पसंद है, मुस्लिम पसंद नहीं है, लेकिन मुस्लिम दामाद पसंद है तुमको जो है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ये तो केवल लड़ाने की एक बात है। वास्तविक दृष्टि की बात तो ये स्वतः ही इनकी लड़कियां इनको छोड़ के मुसलमानों के घर में घुस रही हैं और ये उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचो देश का क्या करेंगे ये। एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह पर 1 तारीख को यहाँ पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्वामी नरसिंह राव ने, और उसमें जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और बार बार उसके जरिए की जाती है। कभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उल्टा सीधा कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ लगातार वो शख्स जहर उगल रहा है, लेकिन सरकार का प्रशिक्षण है। देखिए, यही एक बात है कि मुसलमानों को गालियां देने वाले, ये सरकार यही तो चाहती है, ये सरकार ये चाहती है कि लोग मुसलमानों को गालियां दें, मुसलमानों को बुरा बताएं। मैं ये ओपनली बोलता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ, मुसलमानों को गाली देने वाले लोग हो, तुम्हारी लड़कियां तुम्हें छोड़ करके मुसलमानों के घर में क्यों गई? पहला आप लड़कियों को वापस लेके आओ। और जहाँ तक साधु संतों की बात है, हमारे देश का साधु समाज पागल है। उसे मानवता की बात करनी चाहिए, उसे लोगों को इंसानियत सिखानी चाहिए, उसे लोगों को आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए,
उसे देश को जो नेशनलिटी की बात सिखानी चाहिए, उसे आदमी की बुद्धि का विकास करने का मार्ग बताना चाहिए। और साधु होकर के, सन्यासी होकर के यदि जहर उगलता है और उस जहर के माध्यम से वैमनस्यता को बीज बोता है, मैं उसे सन्यासी मानने को तैयार नहीं। शुक्रिया। ये थे जो हम सब बात कर रहे थे, खासतौर से जिस तरह संविधान सुरक्षा आंदोलन की आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से शुरुआत की गई है और तमाम धर्मों के लोग इसमें शामिल हुए हैं और एक अभियान चलाने की बात कही गई है जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ, चाहे वो कृषि कानून हो, UAPA का लागू करने का मामला हो या उसके अलावा CAA NRC का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर के एकजुट होकर के एक आंदोलन चलाने की बात इनके ज़रिए कही गई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।